हेलो फ्रेंड्स, मधुबनी पेंटिंग में आज मैं आपको बताऊंगी गणपति बप्पा की पेंटिंग। तो ये एक बहुत ही कलरफुल सी सुंदर सी पेंटिंग है। तो ये जो पेंटिंग है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरी पहले की बनी हुई पेंटिंग है। आज मैं ये सेम पेंटिंग आपके साथ बनाऊंगी और इसका ट्यूटोरियल भी आपको दूंगी। तो इस पेंटिंग के लिए आपको जो ज़रूरत होगी वो है एक पेपर स्ट्रिप की। तो ये पेपर है, चार्ट पेपर को आप कट कर लीजिए पेपर स्ट्रिप में। जो इसका जो साइज़ है वो 45 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर का है और ये हैंडमेड पेपर है। हैंडमेड पेपर एक साइड से स्मूथ होता है और एक साइड से चेक्स होते हैं, थोड़े रफ़ होते हैं दूसरे साइड। तो ये जो चेक्स वाला साइड है, हम उस साइड अपनी पेंटिंग करेंगे। बॉर्डर मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो बॉर्डर का जो मेजरमेंट है वो है, ये माइक्रोन के पेन में यूज़ कर रही हूँ। 2 सेंटीमीटर्स गैप छोड़ेंगे और हाफ सेंटीमीटर के गैप पर 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चारों तरफ इसी तरह से बॉर्डर ड्रॉ कर लेना है और अब हम ड्राइंग शुरू करेंगे अपनी। तो सबसे पहले मैं यहाँ बॉर्डर बना रही हूँ। चारों तरफ से इसी तरह की बॉर्डर हम बना लेंगे और अब हम सेकेंड वाला बॉर्डर बनाएंगे। जो अंदर के साइड में जो हमने बनाया है उसमें मैं ट्रायंगल बना रही हूँ। ये जो मधुबनी पेंटिंग है, इसमें हम बहुत सारे ज्योमेट्रिक शेप का यूज़ करते हैं। तो ट्रायंगल और हाफ सर्कल का यूज़ करके मैंने बॉर्डर बनाया और अब हम गणपति बप्पा की ड्राइंग बनाएंगे। ये अगर आप पेंसिल से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप पेन से कर रहे हैं तो आप वाटर प्रूफ पेन का यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल जेल पेन का यूज़ करेंगे तो वो जो इंक है वो आपके कलर में मिक्स हो जाएगा और वो अच्छा नहीं दिखेगा। जब लाइट कलर पे आ जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। अब हम अंदर डिज़ाइनिंग करेंगे और खूब सारी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग बहुत भरी भरी सी होती है। इसमें जितनी भी खाली जगह है उसको हम भरते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन इसमें भरते जाइए। और अब हम यहाँ बना रहे हैं चूहा। तो मैंने यहाँ पर अब ब्रश का यूज़ शुरू कर दिया है, क्योंकि आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि ये जो पेन के इंक का जो कलर है और ये जो हमारा कलर है एक्रेलिक कलर, इन दोनों के इफ़ेक्ट्स में बहुत अंतर होता है। इसीलिए मैं अब जितने भी मैंने ड्राइंग कर रखी है उसके ऊपर ब्रश से भी पेंट करूँगी। बॉर्डर मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, क्योंकि ये जो स्ट्रिप वाली जो पेंटिंग होती है, जो हम एक लंबे पट्टे पर जब हम पेंटिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो हमें कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती है। तो ये वर्टिकल पेंटिंग से इसमें जब भी आप काम करें तो इसमें अंदर की तरफ ज़्यादा काम करें। बॉर्डर थोड़ा कम भी होगा तो कोई बात नहीं है। अगर आप सिंपल सा फंडा है मधुबनी पेंटिंग में, अगर आप बॉर्डर बहुत घना बनाते हैं तो अंदर का पिक्चर थोड़ा लाइट रख सकते हैं, और अगर अंदर आप घना बना रहे हैं तो बाहर लाइट बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ मैं कुछ पैटर्न्स बना रही हूँ। इसे आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। भरने के लिए और भी मैं तरीके बताऊंगी कि अगर किस तरह से आपको, अगर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है, कम वर्क में भरना है, तो वो भी मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पर आप जितने डिज़ाइन निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। 000 नंबर या 1 नंबर के ब्रश से भी। ब्रश तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ करें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसका जो टॉप होता है वो पॉइंटेड होना चाहिए। राउंड ब्रश यूज़ करें आप। ये जो लाइनिंग वर्क है ये कचनी का वर्क है,
ये वर्क बहुत ही क्लीन आना चाहिए। तो जब भी आप ब्रश, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो तो आप जेल पेन से भी यह काम कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पैटर्न बना रही हूँ और उसके बाद उस पैटर्न के अंदर फिलिंग कर रही हूँ। तो जैसे ये एक एरिया है और उसके अंदर आप कोई भी डिज़ाइन डाल करके और कचनी और भरनी के कॉम्बिनेशन से अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो ये जो लाइनिंग्स है ये कचनी वर्क है, और जब हम इसमें कलर भरेंगे तो ये भरनी वर्क हो जाता है। तो कचनी और भरनी दो स्टाइल्स हैं मधुबनी पेंटिंग के। और बाकी जो खाली जगह बचती हैं उसको हम जो रेलिवेंट मोटिव्स होते हैं उससे भर सकते हैं। जैसे गणेशा है तो लड्डू बना सकते हैं, नीचे फ्लावर्स बना सकते हैं, या फिर आप बैकग्राउंड भरने के लिए जो बैकग्राउंड में जो वाइट कलर है उसे आप पूरा कलर कर सकते हैं, बोल्ड कलर कर दें और उसके ऊपर छोटे छोटे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बना सकते हैं। तो उसके भी इस तरह की कई सारी पेंटिंग्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है जिसमें मैंने बैकग्राउंड को डिफरेंट स्टाइल से भरा है। आप उसे रेफ़र कर सकते हैं और वहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। यहाँ इस एरिया में मैं एक पीकॉक बना रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी हम मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें हम काफ़ी सारे मोटिव्स के साथ उसके बैकग्राउंड को भरते हैं, और ये जो पूरी पेंटिंग होती है ये एक बहुत ही भरी भरी सी और बहुत ही डेंस और बहुत ही इंट्रिकेट वर्क के साथ ये पेंटिंग की जाती है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा काम करेंगे ये उतना ही ऑथेंटिक, उतना ही ट्रेडिशनल लुक देगा। और जो इसका स्टाइल है वो भी बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने जैसी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत रॉ होता है, बहुत ही अनपॉलिश्ड होता है। तो आपको जिस तरह से भी कंफर्टेबल होता है उस तरह से बना सकते हैं। जैसे ये खाली जगह है, यहाँ पर मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से भर रही हूँ। इसमें आप कोई और पैटर्न बना करके कोई कॉम्प्लिकेटेड सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा बारीक काम करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी पेंटिंग अच्छी लगेगी। तो ये पत्तों से भरना भी बहुत एक इजी वे है। जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पीछे पेड़ पौधे बना दीजिए, क्योंकि ये एक फोक आर्ट है और इसमें हम नेचर के थ्रू ही सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मधुबनी पेंटिंग में, इनका भी मीनिंग होता है। जैसे हम बैकग्राउंड में पत्ते बनाते हैं, फूल बनाते हैं, बर्ड्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप एक हैप्पीनेस को, जो ग्रीनरी होती है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हरे हरे पत्ते होते हैं, ये लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आप जो बर्ड्स बनाते हैं वो, जैसे बर्ड्स चहचहाती है तो किस तरह से खुशी का फीलिंग होता है आपको, तो वो सारी चीज़ हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी चीज़ जब हम एक फोक आर्ट में काम करते हैं तो वो आप मान लीजिए कि कोई भी चीज़ मीनिंगलेस नहीं होता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ एक अच्छा सा रीज़न होता है। क्योंकि जब भी हम ये पेंटिंग्स हम अपने घरों में लगाते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ मोटो ज़रूर होता है कि या तो हम उस पेंटिंग को देख के अच्छा फील करना चाहते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि इस पेंटिंग के थ्रू हमारे घर में एनर्जी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, अच्छे वाइब्स आएंगे। तो इन्हीं सब रीज़न से हम अपने घर में कोई भी चीज़ लाते हैं और लगाते हैं। मधुबनी पेंटिंग में ज़्यादा हम भगवान को या इंडियन कल्चर को दिखाते हैं, जो
डेली जैसे ये तो पेंटिंग फोक आर्ट है, गांव से आई हुई कला है, तो गांव के लाइफस्टाइल को भी बताते हैं। और ज़्यादातर इसमें भगवान इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका जो हिस्ट्री है वो भगवान से रिलेटेड है। ऐसा कहते हैं कि राम और सीता जी के विवाह के समय में इस पेंटिंग का इन्वेंशन हुआ था। उस समय वहाँ के कलाकारों ने उस कला को बनाया था और उसी समय से इसे मधुबनी रीजन में ही ये पेंटिंग बनी थी सबसे पहले, इसलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग है। मिथिलांचल में बना था, मिथिला रीजन में। तो इसलिए जब इसकी शुरुआत ही भगवान से हुई, इसलिए इसमें बहुत सारे भगवान की फ़ोटो हम बनाते हैं और ट्रीज़ बनाते हैं, सन बनाते हैं। यहाँ मैं बॉर्डर पेंट कर रही हूँ और इसके लिए मैंने रेड कलर का यूज़ किया है क्योंकि ये पेंटिंग अंदर से बहुत भरी भरी है, इसलिए मैंने बॉर्डर इसका बहुत लाइट रखा। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो स्ट्रिप पेंटिंग है इसमें आप लाइट बॉर्डर रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब पूरी पेंटिंग बन जाने के बाद अब मैं आइज़ बना रही हूँ। और आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना सुंदर लग रहा है। तो ये हमारी पेंटिंग बनकर के रेडी हो गई है और आप बताइएगा कि आपको किस तरह की लगी ये पेंटिंग। ये देखिए, जो ओरिजिनल पेंटिंग है बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाई है, बहुत थोड़ा बहुत चेंज किया है बट ऑलमोस्ट वैसे ही है। इसे आप फ्रेम करके अपने वॉल पे लगा सकते हैं, सेट ऑफ पेंटिंग्स बना सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।